बिजनेस परचेज का हमारा टॉपिक है और बिजनेस परचेज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा बिजनेस परचेज का नहीं है, अमालगमेशन का टॉपिक। और अमालगमेशन का टॉपिक याद रखिएगा, ये रिलेट किससे करता है, ये रिलेट करता है पार्टनरशिप चेंजेस के साथ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस परचेज का एक टॉपिक है हमारा अमालगमेशन का, और अमालगमेशन का टॉपिक जो है वो रिलेट करता है किससे, पार्टनरशिप चेंजेस के साथ। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज होगा, ठीक है। एडमिशन और रिटायरमेंट में जो पढ़ा था वो मेथड यूज होंगे इसके अंदर। इसमें हो क्या रहा है, दो सोल ट्रेडर आपस में मिल रहे हैं, कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं इससे, दो सोल ट्रेडर आपस में मर्ज हो रहे हैं, या एक पार्टनरशिप एक सोल ट्रेडर आपस में मर्ज हो रहे हैं, किस तरह हो रहा है उसे अमालगमेशन कहते हैं। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज नहीं है, तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अमालगमेशन ऑफ सोल ट्रेडर्स है या अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप विद सोल ट्रेडर, अमालगमेशन ऑफ सोल ट्रेडर विद पार्टनरशिप, ये हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो अब आना शुरू हुआ है पेपर में बहुत दफा। आप देख रहे होंगे कि May June 1443 में आया है, वो एक दफा आया था फिर दोबारा नहीं आया, अब ये इस दफा आना शुरू हो गया दोबारा से, बहुत ज्यादा मिकदार में पेपर में आना शुरू हो गया। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है कि जब डेविड हॉपकिंस की बुक आई थी ना, डेविड हॉपकिंस की बुक जो अब आई है आपकी, वो 2018-20 में आई है, 2020 में नई बुक जो आई है, तो उस बुक में ज्यादातर जो है ना, तो देखते हैं जी हम कि हमारा टॉपिक में हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। जो पिछला जो टॉपिक है उसको जरा ज़हन से निकाल दें, क्योंकि ये नई चीज है तो नई चीज के हिसाब से चलेगा ये। कहते जी क्लेमेंट एंड अगस्त आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्लेमेंट 60% एंड अगस्त 40%, दोनों पार्टनरशिप में थे और 60-40% की रेशियो थी। did not maintain separate current accounts. On 1st July they merged their business with Bleecker, a sole trader. तो एक पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एक सोल ट्रेडर के साथ मर्ज हो रहा है जिसका नाम ब्लीकर हम कह रहे हैं। इन द न्यू बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, क्लेमेंट्स 50%, अगस्त 25% एंड ब्लीकर 25%। अब रेशियो, पहले रेशियो उनकी 60-40 थी, अब जब तीसरा बंदा भी आ गया है, शामिल हो गया, तो उनकी रेशियो क्लेमेंट्स की 50% होगी, अगस्त की 25%, ब्लीकर की 25%। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए आपके, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट करंट एसेट्स दिए हुए आपको, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए तीनों के। On 1st July, goodwill was valued at 12,000 for Clemens and August and 8,000 to Bleeckers. No goodwill account is kept in the books of the new business. Goodwill accounts आपने रिकॉर्ड नहीं कर लेते। ये पार्टनरशिप चेंजेस वाली गुडविल है जो हम पहले ओल्ड पार्टनर्स में राइट करते हैं, न्यू पार्टनर में राइट ऑफ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आ गया इसका। In the accounts of Clemens and August, the following adjustment were made. ये रिवैल्यूएशन हो रही है। Land and building were revalued at 1,20,000. Additional depreciation of 7,000 was provided to the plant and machinery. Net current assets were written down by कितने यार 5,000. Required क्या है जी, prepare the capital accounts, prepare the statement of financial position. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स को हम छोड़ते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लेमेंस और अगस्त का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आए जी क्लेमेंस और अगस्त के रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। उसका काम जो है वो हम कैसे डेवलप करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज पास करके बनता है, लेकिन वो एंट्रीज में अब आपसे डायरेक्टली पास करवाऊंगा, प्रॉपर एंट्रीज में पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। आपने तो सवाल बेसिकली तो कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, आपको उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्टली जो है वो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जी ये लैंड एंड बिल्डिंग पर वैल्यूड एट 1,20,000। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले क्लेमेंस और अगस्त की कितनी दी हुई थी बेटा, 1 लाख। अब क्या हो गई है, बढ़ गई है, कितने से, 20,000 से। तो क्या एंट्री पास करेंगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, कितने से, 20,000 से। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे जी हम, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 7,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। मतलब क्या है, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट जो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर, कितने से, 7,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से, 7,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 से और प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाते हैं ना, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बनाते हैं, यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका डेबिट हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी जी मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए कहते हैं जी एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 7,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट पर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी 7,000, यानी कि प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 7,000 से कम हो गई। बिजनेस आपस में मर्ज हो रहे हैं ना, तो बिजनेस जब आपस में मर्ज हो रहे हैं तो 7,000 वैल्यू कम होके मर्ज हो रही है।
6000 वैल्यू जो कम करनी है आपने, उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट और प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेबिट साइड पर आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेट करेंट एसेट पर रिटन डाउन बाय 5000, इसकी एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और नेट करेंट एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके क्रेडिट, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी नेट करंट एसेट्स। मैं चाहूँ तो इसकी एंट्री भी पास कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है एंट्रीज पास करने की। पहली एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन थी, दूसरी एंट्री थी आपकी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो डिक्रीज हुआ, तो फिर इन्वेंट्री नेट करंट एसेट डिक्रीज हुए थे, उसकी भी एंट्री हमने पास की थी, प्लांट रिवैल्यूएशन डेबिट और नेट करंट एसेट्स क्रेडिट। ये आपका कितना आ जाएगा 20,000, इधर भी आपका 20,000 आ जाएगा, और जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो कितने का हो रहा है 8,000 का, और ये प्रॉफिट क्या करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओल्ड पार्टनर दोनों थे क्लेमेंस और उनके परसेंटेज कितनी थी बेटा 60 और 40। क्लेमन, दूसरा कौन है भाई अगस्त, 60 और 40 के साथ उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8,000 का 60% बनता है 4800, 8,000 का 40% बनता है 3200। इस हिसाब से हम रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो उन दोनों में बांट देंगे। देख लें इसमें कोई यहाँ तक मसला है तो बताएं, राफेल को प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर। सर हम ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल नया टॉपिक है हमारा ये बिजनेस परचेज के ही चैप्टर के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अमालगमेशन का, जिसका लॉजिक और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अमालगमेशन के अंदर दोनों पार्टनरशिप बिजनेस या दोनों सोल ट्रेडर आपस में मिलकर एक बिजनेस बना रहे हैं। जब एक बिजनेस बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो सारी बात है कुछ ना कुछ एसेट्स में रिवैल्यूएशन होगी, एसेट्स की वैल्यूएशन में चेंज आएगा। वो कह रहा है कि जो सोल ट्रेडर है जिसका नाम ब्लिकर है उसके एसेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो आपके क्लेमर और अगस्त हैं उनके एसेट्स में चेंज आ रहा है। उसने कहा ना इन द अकाउंट्स ऑफ क्लेमर एंड अगस्त द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। ऐसे ही पंगा नहीं ले लेना, ब्लिकर की बात नहीं हो रही है, ध्यान से और गौर से देख के सवाल करना है। तो पहली एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, दूसरी रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, तीसरी रिवैल्यूएशन टू नेट करंट एसेट्स। अकाउंट बनाया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका जो प्रॉफिट निकला वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी क्लेमन और अगस्त में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60 और 40 से। अब हमने बनाना क्या है, असल में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है या कैपिटल अकाउंट्स जो हैं। अब कौन कौन से पार्टनर्स बन गए जी भाई, एक तो क्लेमन है, एक जी अगस्त है, एक नया आ गया जी ब्लिकर। तीनों के अकाउंट जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे। इस तरह क्रेडिट साइड पर भी मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ दी है, मुझे उठा के ठीक करना पड़ेगा। सही ऐसे आपको प्रॉब्लम ना हो, ट्रबल ना करें। मैं अब नाम सिंपल से लिख लेता हूँ, सी और आपका ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिट साइड पे भी आ जाएगा जी, हेलो जी, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अकाउंट बना लेते हैं इसका हम तीनों का। इधर आपका आ जाएगा जी ह्यूमंस का और ब्लीकर का, इधर हम इनके अकाउंट बना लेंगे। जी सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है सबसे पहले आप। तो बैलेंस देखेंगे कि किस किसका दिया है। क्लेमर और अगस्त का 64 और 96 है, उसका 45 है। क्लेमर और अगस्त का 64 और 96 है। उसका जो है वो कितना है 45,000। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो रिवर्शन का प्रॉफिट आया है वो उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। जाएगा ना उन दोनों में, क्रेडिट साइड पर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे डेबिट हो रहा है, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा 4800 और इससे कितना आ जाएगा 3200। अब आपने करना है जी गुडविल का ट्रीटमेंट। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट वही जो हम करते थे पार्टनरशिप में, सेम चेंजेस में।
ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो क्रेडिट हो जाएगी और न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो डेबिट हो जाएगी। कैसे करना है देखिए जरा गौर कीजिएगा। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 12,000 गुडविल है किनकी? क्लेमेंट और अगस्त की, और बिलिकर की कितनी है? 8,000। बेटा कैसे क्रेडिट होगी गुडविल? आप देखिए जरा, गुडविल हमारी क्रेडिट से पहले क्रेडिट करेंगे हम किस तरह? 12,000 का 60%, 7,200 इसमें क्रेडिट होगा। 12,000 का 40%, 4,800 इसमें क्रेडिट होगा, और ब्लिकर में पूरे का पूरा क्रेडिट हो जाएगा जो उसी गुडविल है 8,000 टोटल। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड गुडविल जो है वो क्रेडिट हो रही है। क्लेमेंट्स और अगस्त की आपस में मिलके है ना, वो 12,000 है, तो 12,000 का 60% क्लेमेंट्स का हक है, उसमें क्रेडिट होगा, 40% होगा किसमें? अगस्त में। और ब्लिकर के तो एक ही बंदा है, उसमें सारी गुडविल उसी को जानी है, ओल्ड रेशियो उसी की सारी है, तो 8,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वो हमें डेबिट करेंगे गुडविल को, यानी राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, क्योंकि गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब हम गुडविल का करेंगे टोटल। टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी आपके पास? 20,000 की। इसको आपने राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो कितनी है? 50, 25 और 25, 50%, 25% और 25%। वो कैसे डेबिट होगी? 20,000 का 50% कितना आ जाएगा? 10,000। इसमें कितना आ जाएगा? 5,000। और इसमें कितना आ जाएगा? 5,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लें, इसमें समझ नहीं आएगा बता देता हूं, तो मसला तो बताएं। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से गुडविल पहले क्रेडिट होगी। ओल्ड रेशियो बेटा, जो सोल ट्रेडर है उसकी तो ओल्ड रेशियो पूरी की पूरी उसी की है, पूरी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। और फिर न्यू पार्टनर, आप तीनों पार्टनर हैं, अब तो तीनों हैं 50, 25, 25 के, तो टोटल गुडविल विल बी written off in all the capital accounts on the debit side with new ratio, which is 50%, 25 और 25। हर दफा ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल, क्योंकि गुडविल जो पहले उसके अकाउंट में क्रेडिट की, हमने ये बताया कि उनको अपने अपने हिस्से गुडविल दे दी। अब गुडविल डेबिट करना इसलिए जरूरी है कि हम गुडविल रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अब रिकॉर्ड जब नहीं कर सकते तो जितना जितना जिसका हिस्सा था, हक था, उस हिसाब से उनके अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए। जब बिजनेस बेचेंगे तो उसको सबसे पैसे मिलेंगे भी, और वो 20,000 से 40,000 भी हो सकते हैं, वो 20,000 के अलावा लाख रुपया भी हो सकता है, उसको 50% ज्यादा चली जाएगी। ये बात क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। ठीक होगी जी बात। अब उसने कहा कैपिटल अकाउंट्स में बनाने हैं, इसका हम कर लेंगे जी टोटल। इधर भी टोटल आपका आ जाएगा जी, और आपका आ जाएगा जी बैलेंस कैरिड डाउन। सर बैलेंस कैरिड डाउन क्यों आएगा? क्योंकि बिजनेस खत्म थोड़ी हो रहा है यार, तो चले अब मिलकर बिजनेस वो चला रहे हैं। कितना हमारा आता है देखिए, भी आपका आ जाएगा 76,000, 66,000 आ जाएगा। दूसरे का देखते हैं जी, इसका 99,000 आ जाएगा। इसलिए का देखते हैं 53,000, ये आ जाएगा 48,000। तो याद रखिएगा ये अकाउंट बनाने के बाद आपने ब्रॉड डाउन जो है वो लाजमी लिखना है, वरना वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 66,000, 99,000 और 48,000। ये हमने कैपिटल अकाउंट्स बना लिए। कितने नंबर थे इसके अगर हम देखें, कैपिटल अकाउंट्स के हमारे नंबर थे 12। अब आपने बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट के नंबर थे कम दिए हुए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना ज्यादा आसान है, वो बनाते हैं हम। इधर खोलते हैं जी पेंट शॉप में, आप बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। मर्जर हो रहा है ना, मर्जर की बैलेंस शीट आपस में एसेट्स जो है वो ऐड करके बन जाएगी, लेकिन ऐड भी आपने बेटा ध्यान से करनी है। आपको ऐसे आपने उनको ऐड करना है। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाते हैं जी? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में बेटा सबसे पहले क्या हमारा आ जाता है जी? लैंड एंड बिल्डिंग। देखते हैं जी लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितने का दिया हुआ है जी, सवाल में देखें, वापस चलते हैं बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग जो
क्लेमेंस और अगस्त का है ना वो अब 1 लाख का नहीं है, तो कितने 1,20,000 का हो गया, जबकि जो उसका ब्लीकर का जो है वो 30,000 का ही है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, आपको लिखना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली इसको डायग्नोज शो करके दिखाना है 1,20,000 प्लस 30,000 और फिर आप आगे लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट उसकी 1,50,000। आपको ऐसे शो करना पड़ेगा, वरना तो फिर मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे आपको। फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्लांट एंड इक्विपमेंट भी क्या हो रहा था हमारा 7,000 से डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब है कि जो 35,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लेमेंस और अगस्त का है वो अब रोहान 35,000 का नहीं है, वो कितने का है 28,000। 28,000 प्लस 12,000 हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल जो बैलेंस शीट में आप लिखना है कितना आ जाएगा जी 40,000। नेक्स्ट देखते हैं जी, और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, नेट करंट एसेट्स है वो लिख लेते हैं। नेट करंट एसेट्स हमें कितने लिए हैं जी 25,000 के, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो 20 और 3 कितने आ जाएंगे जी 23,000। इसलिए कि जो उसके नॉन नेट करंट एसेट्स है वो पूरे आपने रिकॉर्ड नहीं करने, वो आप कितने आ जाएंगे 20,000 और 3,000। क्यों सर, क्योंकि बेटा वो 5,000 से डिक्रीज कर गए थे ना, 20,000 प्लस 3,000 दैट विल बिकम 23,000। इसका हम टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी जी, बताएं कितनी आती है, आपके पास आ जाएगी जी 213,000। दैट इज माय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है जी, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्या लिखना है कैपिटल्स, तीनों कैपिटल्स आपके पास आ जाएंगे। तीनों कैपिटल कौन से वाले लिखेंगे हम, कैरेट डाउन वाले। कैपिटल अकाउंट बनाए थे इसीलिए तो बनाए थे तीनों का, क्लेमन का, ऑगस्ट का और ब्लीकर का, तीनों का कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे जो निकाले हैं आपने, जो आपने कैरेट डाउन में निकाले 66,000, 99,000 और 48,000, वो मैं लिख दूंगा जी 6,000, 99,000 और 48,000 जी। कितना आ गया टोटल जी आपका 13,000। तो ये हमने इसकी बैलेंस शीट बना ली, कोई नॉन करंट लायबिलिटी थी नहीं और करंट लायबिलिटी ऑटोमेटिकली हम एडजस्ट पहले ही कर चुके हैं, किसके अंदर नेट करंट एसेट्स के अंदर हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये आपका 2,13,000 ही है वो आ जाएगा टोटल, जो कि टोटल एसेट्स के बराबर आ रहा है। ये हमने बैलेंस शीट बना दी। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल अभी चल रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में दोनों को मर्ज कर दिया। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, जो पहले कर रहे थे वो नहीं है, और जो पहले किया है पार्टनरशिप चेंजेस में वो भी नहीं है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट है। परचेज से आसान, परचेज इज मोर इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, उसको समझना इतना आसान नहीं है, उसकी वर्किंग जो है वो आपको आनी चाहिए। नेट करंट एसेट्स तो हमें पहले क्वेश्चन भी दिए हुए थे ना सर में, देखें नेट करंट एसेट उसने दिए हुए थे 25,000 के इसके और 3,000 के उसके। नेट करंट एसेट का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करके दी हुई है। 25,000 और 3,000 अगर आप सॉल्व करें नीचे आए तो नेट करंट एसेट कह रहा है 5,000 से कम हो गए, तो ये 25,000 असल में हो गया 20,000। 20,000 प्लस 3,000 23,000 हमारे नेट करंट एसेट बनेंगे, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया नेट करंट एसेट 23,000, वो हमारा कैपिटल पोर्शन उसके बराबर आ गया जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कहता है, हमें क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, क्वेश्चन चल रहा है। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 8 नंबर की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June द बिजनेस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 3,20,000। द पार्टनर्स ड्राइंग्स वर 1,38,000, 47,000, 68,000। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 30th June 2013। दोबारा कैपिटल अकाउंट बनाएं और बताएं कि कैपिटल का बैलेंस कितना निकल रहा है। क्या करेंगे जी हम, देखिए यहीं से आगे कैपिटल अकाउंट दोबारा बनाऊंगा मैं, कैसे बनेंगे जी।
दोबारा आपने कैपिटल अकाउंट बना लेने, ब्रॉड डाउन आपका ये है। अब डेबिट साइड पे आपकी क्या आ जाएंगे बेटा, ड्रॉइंग्स। राइट साइड पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। किस रेशियो से, न्यू रेशियो से जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर। न्यू रेशियो कितनी है 50%, 3,20,000 का 50% कितना आता है जी, 1,60,000। ठीक है जी, इसमें कितना चले जाएगा जी 80,000, उसमें कितना चले जाएगा जी 25%, अगेन 80,000। ड्राइंग्स डेबिट पे आ जाएंगी आपकी, वो कितनी कितनी है 138, 47 और 68। 138,000, 47,000, 68,000। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपका कैरी डाउन आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल अकाउंट, यानी दोबारा बना के आपने उनको सॉल्व करके तो दिखा देना है, और कैरी डाउन दोबारा आपने निकाल लेना है इसकी। तो ये आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन, इसमें टोटल कितना आता है जी 226। ये आ जाएगा जी 88,000। इसका कितना आता है जी 99,000 प्लस 80,000, 0 0। इसका कैरी डाउन 32। लास्ट का आता है जी 128,000। कैरी डाउन कितना आ जाएगा इसका, ये आपका आ जाएगा जी नेक्स्ट का ब्रॉड डाउन। सारी बात है, यानी कैपिटल अकाउंट इस में आपने दोबारा बना ली है 88,000, 132,000 और लास्ट का आपका आ जाएगा जी 60,000। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें ताकि मैं दोबारा रिपीट कर सकूं। ये काम आपने दोबारा भी करना है, सारी बात है। इस क्वेश्चन में इन चीजों को आपको जस्ट जो है वो करना पड़ेगा। 40 नंबर जी, क्योंकि 2016 से पहले जो क्वेश्चन है वो सब 40 नंबर के होते हैं, और 2016 के बाद क्वेश्चन है वो 25 नंबर के फिर होंगे। 25 का ही आता है क्वेश्चन। कितने नंबर का बनता होगा 40? तब 3 सवाल होते थे ना, बस 3 क्वेश्चन होते थे पेपर में, 4 पेपर होते थे ना, फिर 4 पेपर हो गए हैं अब, तभी तो क्वेश्चन कम किए ना। पेपर 3 में 3 क्वेश्चन है, पेपर 4 में 2 क्वेश्चन, आपकी दफा नहीं है, नेक्स्ट ईयर की बात कर। देखिए जी आगे, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। तो सिलेबस बांटा हुआ केस पेपर का इतना सिलेबस होगा। हाँ हाँ, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया जी। नेक्स्ट, on 1st July 2013 Clement, August and Bleecker converted their partnership into a limited company. कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, and company issued ordinary shares of 1 each to Clement and August at a premium of 10% and issued $1 non-redeemable 5% preference share to Bleecker at par. Calculate the number of shares issued to each partner, show the equity section of statement of financial position, explain how each partner will receive a return on their investment in the new company. यानी हर पार्टनर जो है वो कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कंपनी अपने शेयर्स पर या प्रेफरेंस शेयर्स पर हासिल करेगा। तो देखते हैं हम कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। देखें, अगर आप सवाल में देखें तो हमारे पास जो क्लेमेंट्स है CO, C, A और B, क्लेमेंट्स के पास इस वक्त जो अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है वो कितनी है 88,000। अगस्त के पास जो अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है वो कितनी है 132,000 अमाउंट ऑफ। अब ब्लीकर के पास जो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो कितनी है 60,000। तो ब्लीकर को हम नंबर ऑफ कितने पे कर देंगे जी, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स
और दूसरे वाले को जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं जी, प्रेफरेंस शेयर्स, इसको तो प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर्स को कितने मिल रहे हैं, $1 का एक है, इसको 60,000 ही प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। 88,000 को बेटा डिवाइड करें नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालने के लिए, 88,000 को डिवाइड करें 1.1 से, क्योंकि $1 का शेयर है और आप कहता है 10% उस पर प्रीमियम है, तो आपका शेयर कितने का बनेगा, 1.1 का। 88,000 को 1.1 से आप डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने बनेंगे, 80,000। इस तरह इसके निकाल लें आप, ये कितने बनेंगे, 132,000 डिवाइडेड बाय, इससे बनेंगे 1,20,000 शेयर्स। ये आपके पास शेयर्स निकले हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, क्लेमेंट्स को नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, 80,000 के नई कंपनी में, अगस्त को मिलेंगे 1,20,000 और ब्लीकर को मिलेंगे 60,000 शेयर्स, क्योंकि $1 का एक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सवाल पे वापस चलते हैं। फर्स्ट जुलाई को क्लेमन, अगस्त एंड ब्लीकर कन्वर्टेड द पार्टनरशिप टू अ लिमिटेड कंपनी, the company issued ordinary share of 1 each to Clayman and August at a premium of 10%. 10% प्रीमियम है, इसका मतलब है एक शेयर 1.1 का है, जबकि अमाउंट जो है वो शेयर्स की कितनी है मेरे भाई, वो 88,000 है। तो डिवाइड कर देंगे 1.1 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 80,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई 1.1 will become 88,000। 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 1.1 will become 1,32,000, क्योंकि 1,20,000 के शेयर्स है बेटा, और बाकी 12,000 का प्रीमियम है, 80,000 के शेयर्स हैं और बाकी 8,000 का प्रीमियम है असल में। इस तरह से ये 60,000 के डॉलर बन गए हैं, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये पूरे 60,000 ही बन रहे हैं प्रेफरेंस जो ब्लीकर को देंगे। ठीक हो गई जी बात। अब कहते हैं जी कि आप इक्विटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आप बना के दिखाएं कि बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन जो है वो कैसे हम बनाते हैं। एक तो पहली बात है कि नॉन रिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल आपके कोर्स में नहीं है, वैसे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको वापस जो है ना बाय बैक किया जा सकता है। रिडीमेबल का मतलब है कि आप जो है जो प्रेफरेंस शेयर जिन्होंने वो शेयर खरीदे हैं उनसे वापस भी ले सकते हैं, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि आप उनसे वापस बाय बैक नहीं कर सकते। यानी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज मोर अ पार्ट ऑफ इक्विटी, जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन करंट लायबिलिटी, वो नॉन करंट लायबिलिटी में कंसीडर किए जाते हैं। तो नॉन रिडीमेबल का मतलब है कि आप पैसे वापस नहीं ले सकते जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स के होते हैं, और रिडीमेबल का मतलब है कि पैसे वापस भी किए जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे आप पैसे अपने वापस भी ले सकते हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। खैर इसका इस सवाल से कोई सच कंसर्न नहीं है। आगे चलते हैं। अब इक्विटी सेक्शन कहता है बना के दिखाएं। इक्विटी सेक्शन में कैसे आपके आएंगे बेटा, बड़ा सिंपल है। एक तो आपके आ जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वहां पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80,000 और 1,20,000, दैट विल बी 2 लाख। दूसरा आपका क्या आ जाएगा जी, शेयर प्रीमियम, वो आपका कितना आ जाएगा जी, 8,000 और 12,000, 20,000 का। तीसरा आपका आ जाएगा जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि सिंपल पूरे फेस वैल्यू से ही आना है, और वो कितना है आपका 60,000। ये जो है ना आपने इक्विटी सेक्शन जो है वो बना के दिखा दिया, बस उसमें ये 3 चीजें ही आनी है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख का, फिर शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा 20,000 का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 60,000 का। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 20,000 कहाँ से आया है? बेटा ये जो 80,000 के शेयर थे ना आपके, $1 का एक शेयर था, इसके अंदर 8,000 प्रीमियम है, 80,000 शेयर कैपिटल की अमाउंट है, 1,20,000 शेयर कैपिटल की अमाउंट है, 2 लाख का शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका, और बाकी 12,000 और 8,000 का शेयर प्रीमियम है 20,000। ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख से आएगा। शेयर प्रीमियम तो बैलेंस शीट में तो आपको पता है शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, आपको फेस वैल्यू से लिखना पड़ता है बैलेंस शीट में। प्रीमियम हैज टू बी शोन सेपरेटली, तो प्रीमियम अलग आएगा 20,000 से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग आपका आ जाएगा 60,000 से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं होता, वो फेस वैल्यू पर इशू की जाते हैं क्योंकि उनका फिक्स्ड डिविडेंड होता है, फिक्स इंटरेस्ट आपने पे करना होता है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ईच पार्टनर विल रिसीव अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, they will get fixed rate of dividend of 5%. लिखा हुआ क्वेश्चन में बेटा, they will get fixed rate of dividend of 5% on their shares. So the preference dividend उनका कितना बनेगा, every year they will get a fixed dividend which is 3,000. 6,000 का 5%, 3,000 will be the return on investment which the preference shareholders will get on their investment. But if you talk about ordinary shareholders like Clement and August, they will get their dividend according to the performance of the business. Their dividend will vary
according to the profit of the performance of the business, and dividend will be announced in the annual general meeting by the shareholders through proper channel. जितना भी वो dividend देना चाह रहे हैं 2%, 3%, 5%, या what dividend they will go for after retaining some part of the profit in the form of retained earnings or general reserves. The remaining profit will be given as dividend after the payment of preference dividend to the preference shareholders. जो बाकी बचेगा वो ordinary shareholder के हिस्से में आएगा, और that percentage will also vary according to the performance of the business, according to the progress of the business. If there is more profit, they will get more dividend, ठीक है जी, which is not supposed to be paid all the dividend as profit. कंपनी सारा dividend profit में तो नहीं देती थी, profit सारा dividend के तौर पे नहीं दे देती, कुछ retain कर लेती है जनरल रिजर्व के तौर पर, बाकी जो dividend हम दे देंगे according to the progress of the business हम पे कर देंगे. This is how ordinary shareholder and preference shareholder will get their return on their investment. This is how we have solved this question. इसके total marks 40 है और हमने ये question complete जो है वो सॉल्व करके दिखाया है. मई जून 1442 का ये क्वेश्चन है. इससे अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये आपने घर में करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा मसला नहीं है. अक्टूबर नवंबर 1541 का ये क्वेश्चन है, ये आपने घर के आना है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा चेंज इसमें है. अगर आप कहते हैं तो मैं वो चेंज आपको बता सकता हूँ. थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, अकाउंटिंग रेशियोज थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. चाहूंगा कि आप इसकी खुद कोशिश करें अगर खुद सॉल्व करने की, अदरवाइज फिर मैं तो बता ही दूंगा. इतना मुश्किल नहीं है, वैसे ये आसान है. देख लें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. तो ये अमालगमेशन का टॉपिक है बेटा, जो अभी इस वीक में चलेगा, क्योंकि अमालगमेशन के भी तकरीबन 8-10 सवाल हैं जो पास पेपर में आए नहीं. जो ये तो मैंने एक सवाल करवाया जिसमें इतनी वेरिएशन नहीं है. हम आगे चलेंगे तो कुछ सवालों में, अगला सवाल जो मैंने दिया वो भी इसी पैटर्न पर है. अगले कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन थोड़ी बहुत नजर आपको आएगी, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे. मैंने इस दफा अमालगमेशन का गैस में दिया था सवाल, अमालगमेशन सवाल, लेकिन आया नहीं था. इस दफा मई जून में टॉपिक आने का चांसेस है अमालगमेशन के सवाल में. तो गैस देंगे आप? नहीं. तो ये है जी हमारा जी. तो कोई मसला है तो पूछ लें, अदरवाइज इसको फिर हम करते हैं खत्म.